हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोग के लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड नियान से होती है, जो हमें बता रही होती है कि आज उसने जिशन के साथ फ्लैश मैरिज करी है और उसके साथ आज ही उसके घर पे रहने के लिए आई है। तो जिशन उसे टेबल पे रखा डॉक्यूमेंट देखने के लिए बोलता है। तो नियान उस डॉक्यूमेंट को देखती है जो कि अपॉइंटमेंट लेटर होता है। जिशन बताने लगता है कि मैं 1 साल बाद स्विट्जरलैंड चला जाऊंगा और शादी तो मैं करना ही नहीं चाहता था, और ग्रैंडमा ने फिर मुझे खुद को मारने की धमकी दी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। मैंने उनकी विश पूरी करने के लिए शादी के लिए मान गया, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कंपनसेशन के तौर पे पूरे 50 मिलियन दूंगा। मैंने एग्रीमेंट तैयार करके रखा हूँ और तुम्हें चाहिए तो मैं और भी ऐड कर सकता हूँ। अभी नियान उसके पास जल्दी में आती है और उसका स्कार्फ हटाकर फिर उसके कपड़े का बटन भी खोलने लग जाती है। तो फिर वो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। नियान कहती है कि हमें जल्दी से बेबी करना चाहिए। तो जिशन कह रहा होता है कि रुको दो। तो कहती है कि रुकने का टाइम नहीं है, तुम 1 साल बाद मर जाने वाले हो, तब तक हमारा खुद का बेबी तो हो ही जाना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारी ग्रैंडमा ने मुझे सब बता चुकी है कि तुम परफेक्टली स्टेबल हो और बेबी करने लायक हो, तो आखिर देर किस बात की। तो फिर जिशन कहता है कि लेकिन मैं तो मर जाऊंगा। तो नियान बताती है कि शादी मेरे लिए भी कोई जरूरी नहीं है, मुझे तो बस खुद का बच्चा चाहिए, और अब्रॉड में हाई क्वालिटी के स्पर्म डोनर का ऐसे ही बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, और तुम तो इतने हैंडसम हो तो इतनी अच्छी जीन्स को वेस्ट मत जाने दो ना। फिर वो तो उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रही हूँ। पहला ये कि तुम अभी शुरू हो जाओ, हमें बेबी करना ही करना है, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन तुम्हारे लिए कि पहले हमें अपनी फीलिंग्स डेवलप करना चाहिए कम से कम 5 महीने के अंदर, और बेबी आने के टाइम पर हम लोग एक बहुत ही बड़ी सी ग्रैंड वेडिंग करेंगे। तो जिशन तो मना कर रहा होता है कि मैं कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तो नियान गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लगता है तुम फर्स्ट ऑप्शन चूज कर रहे हो, तो ठीक है फिर। तो जिशन उसे कहता है कि ठीक है मैं मान रहा हूँ, हम लोग पहले अपनी फीलिंग्स डेवलप करते हैं। तो नियान कहती है कि ठीक है फिर। जिशन कहता है कि आप उठ जाओ। तो नियान उठते हुए पहले जल्दी से उसे किस कर लेती है। जिशन कहता है कि मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया था ना। तो नियान कहती है कि तभी तो आज हमारी फीलिंग्स डेवलप करने का फर्स्ट डे। उससे पूछती है कि हस्बैंड बताओगे क्या तुम सेटिस्फाइड हो। तो यहाँ जिशन तो इतना शाय फील कर रहा होता है और उसे पिंच करने लगता है। तो नियान कहती है कि तुम इतना ज्यादा शाय क्यों हो रहे हो, कहीं ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम तो नहीं था। यहाँ पर जिशन तो इतना शाय फील कर रहा होता है और उसे उठने बोल रहा होता है। तो नियान फिर जाने लगती है और वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसने जिशन को किस कर ली। वो सोचती है कि वो 1 साल बाद मर जाएगा तो क्या हुआ, कम से कम उसने उसका फायदा उठा ली और उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। यही सोचकर वो अपने रूम में चली जाती है और यहाँ पर जिशन तो जल्दी जल्दी अपनी लिप्स साफ कर रहा होता है। नेक्स्ट डे नियान अपने सारे सामान को यहाँ घर पे शिफ्ट करवा रही होती है और जिशन ये सब देख रहा होता है। फिर इसके बाद नियान जिशन की ग्रैंडमा से उनके घर पे मिलने जाती है। तो ग्रैंडमा तो उसे यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट दे रही होती है कि उसने उनके बोलने पर जिशन के साथ उसके घर पे रहने के लिए आ गई, और वो साथ ही उसे 2 घर के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भी देती है। तो नियान कहती है कि ग्रैंडमा इतने सारे प्रीशियस गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी मुझे बहुत दी हो। ग्रैंडमा बताने लगती है कि 2 साल पहले जिशन का कार एक्सीडेंट हो गया और उसकी ऐसी हालत हो गई, उसके बाद से वो किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करता है, इसलिए ही मैंने तुम लोग की वेडिंग सेरेमनी नहीं रखी। तो इसलिए तो तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ है ना, इसलिए मैं ये सब कंपेंसेट कर रही हूँ। तभी जिशन की नींद शौक कहने लग जाती है कि ग्रैंडमा ये लड़की हमारे पास पैसों के पीछे, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इसके साथ हमने गलत करे, बल्कि इसका तो सब अच्छा ही अच्छा हुआ है, पहले भी तो बहुत सारे पैसों के गिफ्ट दिए थे और अभी भी। तो ग्रैंडमा कहती है कि पैसे आखिर किसी पसंद नहीं होते, क्या तुम्हें पसंद नहीं है। तो वो चुप हो जाती है और उसकी मॉम भी फिर उसे समझाने लगती है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से भी बिहेव कर रही थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि नियान अब उसकी आंटी है। शॉक कहती है कि ये मेरी आंटी नहीं है, मैं इन्हें नहीं एक्सेप्ट करने वाली, वैसे भी मेरे अंकल भी इन्हें पसंद नहीं करते और वो तो अभी तक शिचिंग सिस्टर को ही पसंद करते हैं। ये सुनकर उसकी मॉम उसे चुप करा देती है और फिर यहाँ ग्रैंडमा का भी मूड खराब हो जाता है। फिर नियान शिचिंग का नाम याद करके अपना हाई स्कूल टाइम याद करने लगती है, जहाँ पर जिशन यहाँ बास्केटबॉल मैच खेल रहा होता है और नियान पब्लिक में ही बैठी होती है, उसे देख रही होती है। वो हमें बताती है कि हमेशा जिशन के साथ एक लड़की घूमा करती थी जिसका नाम शिचिंग था, वो उसके चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थी और इस बारे में सब कोई जान रहा होता है और सभी बातें भी कर रहे होते हैं। दोनों की फैमिलीज के बीच में बहुत ही अच्छा कनेक्शन है और दोनों एक दूसरे के साथ कितने परफेक्ट लगते हैं और दोनों साथ में ग्रेजुएशन के बाद अब्रॉड में स्टडी भी करने जाने वाले हैं। अब यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और शाओ की मॉम उसे समझाने लगती है कि दोबारा उस लड़की का नाम यहाँ मत लेना, क्योंकि जब तुम्हारे अंकल सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पोजीशन में थे और बेड पर बीमार थे तभी वो उन्हें छोड़कर चली गई।
तो इसलिए याद रखो कि अब न्यान ही तुम्हारी आंटी है। जितना ही तुम अपने अंकल को रिस्पेक्ट देती हो उतना ही अब अपनी आंटी को भी देना है, तो अब भी उनसे सॉरी बोलो। तो फिर शाओ न्यान को सॉरी बोल देती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। न्यान कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी जो पास्ट था वो अब पास्ट है और अब मैं जिशिन के साथ एक अच्छी लाइफ बिताना चाहती हूँ। तभी जिशिन यहाँ पर आकर ये सब सुन रहा होता है। तो ग्रैंड माँ जैसी उसे देखती है तो कहने लगती है कि तुम लोग तो अच्छा खासा सेटल हो चुके हो, तो बताओ अब क्या बेबी करने का प्लान है। तो नियान बहुत स्माइल करते हुए कहती है कि अब वो तो जिशिन की एबिलिटीज पर डिपेंड है। जिशिन कहता है कि मैं जा रहा हूँ और बाकी तुम पर डिपेंड है, तुम आना चाहती हो कि नहीं, और वो अपना चला जाता है। तो नियान भी फिर ग्रैंड माँ से कहती है कि मैं भी फिर जिशिन के साथ जाती हूँ। तो ग्रैंड माँ कहती है कि हाँ हाँ, ये सारे गिफ्ट भी लेकर जाओ। नियान फिर सारे बैग लेकर जिशिन के साथ साथ भागती है और कहती है कि हस्बैंड रुक जाओ मेरे लिए। फिर जिशिन का बड़ा भाई हान यहाँ पर ग्रैंड माँ से बताने लगता है कि मैंने जिशिन की सर्जरी के बारे में उससे फिर से बात किया पर उसने फिर मना कर दिया है। तो ग्रैंड माँ कहती है कि अभी हम उसे थोड़ा टाइम देते हैं, क्या पता नियान की वजह से अब वो अपना माइंड चेंज कर ले। फिर रात में हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर नियान रूम में आती है तो अच्छे से देखने लगती है कि ये तो इतनी जल्दी सो गया। फिर वो सोचती है कि यानी अब आज हम लोग अपनी फीलिंग्स डेवलप करने वाला कुछ भी नहीं करेंगे। वो अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ कर लेट जाती है और ब्लैंकेट पूरा ही खींच लेती है। तो जिशन उसका नाम लेता है तो नियान जल्दी से फिर उसकी तरफ मुड़ जाती है, कहती है कि हस्बैंड अब हम कुछ करें। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में यही सब चलता रहता है। तो नियान उसे कहने लगती है कि ग्रैंडमा ने तो मुझे बोली थी कि तुम बिल्कुल परफेक्ट हो और बेबी करने लायक हो, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बात सच भी है कि नहीं। ग्रैंडमा की बात पर मैं ऐसे थोड़ी ना यकीन कर सकती हूँ। पर फिर यहाँ जिशन इतना शाय हो रहा होता है तो नियान उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देती है और कहती है कि ठीक है तुम अब सो जाओ, और गुड नाइट बोलकर फिर वो भी तुरंत ही सो जाती है। और जिशन तो शौक रह जाता है कि उसकी नींद उड़ाकर वो तो मजे में इतनी जल्दी सो गई। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिशन बुक पढ़ रहा होता है तो नियान उसके पास आकर झाँकने लगती है कि तुम आखिर क्या पढ़ रहे हो। यहाँ पर वो उसे दिखाई नहीं रहा होता है। नियान कहती है कि आखिर तुम मुझसे डरते हो या फिर मुझे डिसलाइक करते हो। उसे बताती है कि मैं तो अभी शावर लेकर आई हूँ, मेरे ऊपर से तो कोई स्मेल भी नहीं आई है। तो जिशन उससे कहने लग जाता है कि मेरा एक और घर है, तुम वहां पर जाकर रह सकती हो। तो नियान कह देती है कि हस्बैंड वाइफ को सेपरेट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर बेबी कैसे होगा। जिशन कहता है कि मुझे हस्बैंड मत बोलो, मैं 1 साल बाद मर जाऊंगा, तब फिर हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो नियान कहती है कि ये जब मर जाओगी ना तब बोलना, अभी तो तुम मेरे पास हो ना और जिंदा हो ना, तो ऐसा तुम नहीं बोल सकते। वो उसका फेस पकड़ के कहती है कि तुम तो नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम मुझे वाइफ बोलोगे ना तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होंगी। तो यहाँ पर जिशन मना कर रहा होता है कि मैं नहीं बोलूँगा। नियान कहते कि ठीक है। फिर वो पूछती है कि वैसे इस घर में आए हुए मुझे इतना टाइम हो गया, मैंने पूरा घर देखी भी नहीं हूँ, तो क्या मैं एक विजिट करके आ जाऊँ। जिशन कहता है कि तुम्हारी मर्जी। फिर जिशन का असिस्टेंट नियान को पूरा घर घुमा रहा होता है और वो उसे एक रूम के बारे में बताता है कि वो जिशन का कुछ प्राइवेट रूम है जिसमें वो किसी को भी जाने नहीं देता। और फिर वो उसे जिशन के स्टडी रूम में लेकर आता है जहाँ पर नियान जिशन की और भी सारी बुक्स देखती है जो कि ट्रेजेडी ये सब के बारे में होती है। तो ये पढ़कर वो सोचती है कि वो दिन भर ऐसी बोरिंग बुक्स पढ़ता है, इसीलिए तो मरने के बारे में सोचता रहता है। फिर असिस्टेंट यहाँ पर नियान से पूछता है कि उसके जो सारे कपड़े वो शिफ्ट करवाने में हेल्प चाहिए। तो नियान कहती है कि नहीं तुम जाओ, मैं कर लूँगी। और फिर नियान जिशन को आवाज़ देने लगती है कि मेरे कपड़े रखने में मेरी मदद करने आओ। जिशन कहता है कि तुम मुझे हेल्प के लिए बुला रही हो, असिस्टेंट कहाँ पर है। तो फिर वो बताती है कि मैंने उसे ऑलरेडी रेस्ट करने के लिए भेज चुकी हूँ। तो फिर वो कहता है कि मेरी आंटी को बुला लो। तो नियान बताती है कि वो तो खाना बना रही है, देखो हस्बैंड तुम ही आ जाओ ना, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तो फिर यहाँ जिशन सोच रहा होता है कि मैं क्या ही हेल्प कर पाऊंगा। फिर वो नियान के रूम में आ जाता है और नियान अपने लगेज में से कपड़े निकाल कर उसे अच्छे से फोल्ड करने को दे रही होती है और यहाँ पर उसे अपने अलग अलग कोट भी दिखा रही होती है, पर जिशन देख ही नहीं रहा होता है। तो नियान फिर उसे एक और कोट दिखाती है कि हमने जिस दिन मैरिज सर्टिफिकेट लिए थे मैंने ये पहनी थी। फिर वो कहती है कि देखो तुमने तो कितना सारा काम कर दिए, तुम्हारे यहाँ पर आने पर मेरा कितना टाइम बच गया। जिशन कहता है कि अब सब पैक हो गया ना तो फिर मैं जाता हूँ। तभी नियान कहती है कि रुको, एक चीज तो हम लोग भूल ही गए। तो फिर बोलता है कि क्या। तो नियान तो फिर से जल्दी से उसे किस कर लेती है और यहाँ पर जिशन शॉक रह जाता है। और फिर वो जाते हुए देखती है कि वो कैमरे से फोटो लेना तो भूल ही गई। तो फिर वो वापस से उसे किस करती है और फोटो ले लेती है और कहती है कि आखिर हमारी पहली बार है ना, हम लोग अपने रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, तो एक फ़ोटो लेना तो बनता ही है। फिर वो इतनी शाय हो जाती है कि भागने की कोशिश करती है और स्लीपर यहीं पर ही छोड़ देती है। तो फिर वो वापस आके पहन के जाती है। और फिर यहाँ पर जिशन भी ऑलरेडी बहुत शाय हो चुका होता है। वो जैसे ही अपने व्हील चेयर से आगे बढ़ने करता है तो बार बार इधर से उधर टकरा रहा होता है। फिर इसके बाद ये लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और नियान मेरी आंटी से कह रही होती है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा खाना बनाई है। फिर वो जिशन से कहती है कि हस्बैंड तुम्हें क्या खाना पसंद है और उसके प्लेट में यहाँ खाना डालने लगती है। तो वो कहता है कि मुझे सब चलेगा।
नियान फिर वापस ले लेती है और कहती है कि ठीक है फिर तुम्हारी मर्जी, तो फिर अब कल से मेरी पसंद का सारा खाना बनेगा क्योंकि तुम्हें तो सब चलेगा ना। नियान कहती है कि वैसे हस्बैंड मेरे बहुत सारे पार्सल आने वाले तो उसे पिक करने में मेरी मदद कर देना। जिशिन कहता है कि मैं ये सब नहीं करूंगा, तुम अपना पार्सल कहीं और ही बुला लो, और वैसे मैं बस तुम्हारा नेम वाला हस्बैंड हूँ। तुम अगर किसी और को डेट भी करना चाहोगी तो मैं कोई तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा, बस उस पर्सन को घर मत लाना और ग्रैंड माँ को पता मत लगने देना। नियान कहती है कि अच्छा तो तुम इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड हो, ठीक है फिर अब मैं आज आफ्टरनून में डेट पर ज़रूर जाऊंगी, ऐसे भी मेरे पास कुछ काम नहीं है और डिनर के लिए मैं नहीं आने वाली हूँ, ठीक है। जिशिन ये सुनकर अपसेट हो जाता है तो नियान ये नोटिस करती है और से कहती है कि क्या हुआ, तुम जेलस हो रहे हो। तो फिर वो कहता है कि नहीं तो तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। तो नियान उसे ये चीज़ क्लियर करती है कि फिक्र मत करो, मैं तो बस अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ डेट पर जाने वाली हूँ और मैं कोई इतनी जल्दी में नहीं हूँ दूसरा ढूंढने के लिए। वैसे भी जब 1 साल बाद तुम मर जाओगे और मैं विडो हो जाऊंगी तो भी मैं इतनी ब्यूटीफुल रहूंगी, ऊपर से जो तुम मेरे लिए पैसे छोड़ के जाओगे उससे मैं एक रिच लाइफ जी रहूंगी, तो देखना मुझे तो कितने सारे हैंडसम और बहुत सारे लड़के मिला करेंगे, मुझे कोई कमी थोड़ी ना होगी। तो फिर जिशिन नियान से कहने लग जाता है कि तुम मेरे ऊपर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो। नियान कहती है कि मेरा टाइम है, मैं कुछ भी करूँ, आखिर तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है। अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तो एक काम करो, तुम मेरे और मेरे बच्चे के लिए बहुत सारे पैसे छोड़ कर जाना और कम से कम इस साल मेरे साथ अच्छे से रहना चाहिए। ऐसा बोलकर फिर वो उसके सामने कटोरा करती है और कहती है कि हस्बैंड अब सूप निकाल कर दो, मुझे सूप पीना है। तो जिशिन फिर उसे निकाल कर दे रहा होता है। नियान फिर उसे कहती है कि थैंक यू हस्बैंड। तो जिशिन भी बस थोड़ा थोड़ा स्माइल कर रहा होता है। फिर नियान अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और उसे वो अपना और नियान का मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखा रही होती है। तो उसकी फ्रेंड तो शॉक हो जाती है कि तुमने तो सच में शादी कर ली, मैं तो बस उस दिन तुम्हें गॉसिपिंग बता रही थी और मुझे लगा था कि तुम मजाक कर रही हो। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नियान जब अब्रॉड में स्टडी करने गई थी तो वहीं पर ही उसका काम भी स्टार्ट हो चुका था और तभी यहाँ पर उसकी फ्रेंड उससे मिलने पहुंची थी। तो नियान ने फिर उसे बताई थी कि वो मीटिंग में बिजी थी इसलिए उससे थोड़ा लेट हो गया। तो उसकी फ्रेंड तो उसे देखकर काफी सरप्राइज होती है कि वो 2 सालों में कितनी ज्यादा बदल गई है। तभी वो उसे बताने लगती है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर इंतजार करते करते मैं हमारे हाई स्कूल टाइम का ग्रुप मैसेज पढ़ने लग गई, तो मुझे एक चीज़ के बारे में पता लगा है। हमारे हाई स्कूल टाइम का वो फेमस लड़का याद है जिसका नाम जिशन था। तो नियान तो उसका नाम सुनते ही पूछती है कि क्यों, क्या हुआ है। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि 2 साल पहले उसका कार एक्सीडेंट हो गया और अब वो चल नहीं सकता है और उसकी ग्रैंड माँ उसके लिए इतनी परेशान है कि उसकी ब्लाइंड डेट वो अरेंज करवा रही है पर कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती है। तो नियान फिर अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चाइना चलूंगी और कोई और उसे शादी नहीं करना चाहता तो क्या हुआ, मैं करूंगी। फ्लैशबैक खत्म होता है और नियान अपनी फ्रेंड से कहने लगती है कि आखिर जीशन है इतना ज़्यादा अच्छा, तो मुझे तो ऑलरेडी फ़ायदा मिला है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ तुमने सही बोली हो, वो तो हाई स्कूल टाइम से कितना परफेक्ट था, हैंडसम फेस होने के साथ साथ वो साइंस का भी टॉप स्टूडेंट था पूरी सिटी में और ऊपर से एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड के साथ। तो उसे तो कितनी लड़कियां पसंद करती थी। मुझे याद है जब वो बास्केटबॉल मैच भी खेलने जाता था तो पूरा स्टेडियम लड़कियों से भर जाता था जो कि उसे देखने के लिए आती थी। तो नियान ने इस बारे में सोच लगती है कि जिशन उसकी लाइफ में भी एक लाइट की तरह था जिससे उसे रास्ता मिला है। फिर वो याद कर रही होती है और हमें उसके हाई स्कूल टाइम का फ्लैशबैक दिखाते हैं। नियान उस दिन अपनी क्लास के लिए जा रही होती है और तभी उसकी मॉम उसे बीच रास्ते में रोकती है और कहने लगती है कि उसके भाई की पियानो क्लास के लिए उन्हें पैसे चाहिए। तो फिर नियान कह रही होती है कि डैड भी अब नहीं है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है तो अब पियानो क्लास उसकी बंद कर देना चाहिए। तो उसकी मॉम तो फिर उसे चिल्लाने लग जाती है कि वो जो पार्ट टाइम जॉब्स करके पैसे कमा रही है वो पैसों का क्या होगा फिर। तो नियान कहने लगती है कि अभी मुझे पैसे नहीं मिले। तो उसकी मॉम उसे चिल्लाती है कि अपने भाई के लिए वो थोड़े से पैसे भी नहीं दे सकती है या फिर वो उसका बैग खोल कर सारी बुक वगैरह फेंक देती है और उसमें से पैसे ढूंढ ही लेती है और उसे बातें सुनाने लगती है। तो नियान भी फिर कहती है कि ये उसके क्लास के लिए पैसे जो कि उसने जॉब्स करके कमाई है, फिर वो पढ़ाई कैसे करेगी। तो नियान की मॉम तो फिर कह देती है कि तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है और वो पैसे लेकर भी चली जाती है। तो बेचारी नियान फिर यहीं पर ही बैठ कर रोते हुए अपनी बुक्स को बैग में डाल रही होती है। तभी यहाँ पर जीशन ये सब देख लेता है और वो नियान को अम्ब्रेला पकड़ाता है और उसकी बुक्स को बैग में डालने में वो हेल्प करता है और फिर वहाँ से चला जाता है और नियान तो बस उसे देखती रह जाती है। इसके बाद नियान को उसकी टीचर एक दिन बताती है कि उसे स्पेशली स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया गया है क्योंकि वो पढ़ाई में भी अच्छी है और क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं है तो अब्रॉड में जाके वो स्टडी कर सकती है। तो यहाँ पर नियान को फिर पता लगता है कि उसके स्कॉलरशिप पे पैसे जीशन के डैड ने लगाए। तो वो समझ आती है कि उसने उसकी हेल्प की है। वो बहुत खुश होती है
यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और न्यान की फ्रेंड उसे कहने लगती है कि सच में तुम्हारा तो उसके ऊपर इतने सालों का क्रश है। तो न्यान कह रही होती है कि अरे वो सिर्फ अट्रैक्शन है, प्यार थोड़ी ना है। फिर उसकी फ्रेंड बताने लगती है कि उसने लेकिन सुनी है उसे ऑर्गेनाइजेशन से कि जिशन के पास 1 ही साल का टाइम है। तो न्यान बताती है कि मुझे पता है, लेकिन आखिर ये उसका खुद का डिसीजन है, वो जाना चाहता है तो मैं उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि लेकिन तुम तो उसके लिए अब्रॉड की अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़कर आ गई हो और वो तो 1 साल बाद चला जाएगा, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा लॉस है। तो न्यान बताती है कि मैंने ऑलरेडी यहाँ अपनी खुद की कंट्री में अच्छी जॉब ढूंढ ली हूँ और सैलरी भी डबल है, और वैसे भी मैंने सोच ली हूँ कि मैं जिशन के साथ एक बेबी करने वाली हूँ। आखिर उसकी इतनी अच्छी जीन्स वेस्ट नहीं होनी चाहिए ना। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुमने मुझे बताई थी एक बार कि तुम्हारे डैड और ग्रैंडपा के इस दुनिया से जाने के बाद तुम्हारा कोई घर नहीं बचा और तुम्हें खुद की फैमिली चाहिए थी। तो बताओ कैसा प्रोग्रेस चल रहा है, क्या अब तुम प्रेग्नेंट हो? तो न्यान बताती है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव टाइप का है, तो अभी तो मैंने उससे मनाई हूँ कि धीरे धीरे हम फीलिंग्स डेवलप करेंगे और अभी मैं इसी पे अच्छे से काम कर रही हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि चलो फिर इसी बात पे मैं तुम्हें वेडिंग गिफ्ट दे देती हूँ। वो कहती है कि मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखी थी, तो मैं तुम्हारे घर पे डायरेक्ट सेंड कर दूंगी। न्यान कहती है कि वो क्या है, तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि सरप्राइज है। फिर न्यान एक फ्लावर शॉप में जाती है तो स्टाफ उसे पूछती है कि उसे कैसे टाइप के फ्लावर चाहिए। न्यान कहती है कि बस मैं अपनी फैमिली से पूछ लेती हूँ। फिर वो जिशन को कॉल लगाती है और उसे पूछती है कि मैं फ्लावर शॉप में आई हूँ, तुम्हें कैसे फ्लावर्स पसंद है? तो कहता है कि कोई भी चलेगा। न्यान पूछ रही होती है कि क्या तुम मुझे पिक करने आ जाओगे? तो जिशन बताता है कि मैं बाहर नहीं जाता और कॉल कर देता है। तो फिर न्यान फिर अपने हिसाब से यहाँ पर स्टाफ को एक अच्छा सा फ्लावर उसे देने के लिए बोली होती है। फिर वो एक और प्लांट खरीद लेती है जिसके फ्लावर्स कुछ महीने बाद आएंगे। फिर न्यान जब यहाँ घर के बाहर तक पहुँचती है तो अपसेट हो जाती है कि कोई भी मुझे पिक करने नहीं आया। फिर इतने में उससे बैग नीचे गिर जाता है तो वो उठा रही होती है और तभी जिशन उसकी हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो जैसे ही न्यान उसे दिखती है तो खुश हो जाती है कि हस्बैंड तुम यहाँ मेरा वेट कर रहे थे। जिशन कहता है कि जब इतना सारा सामान था तो बताना चाहिए था, मैं किसी को भेज देता तुम्हें पिक करने को। न्यान उसे एक बैग पकड़ा देती है और वो प्लांट भी, और कहती है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। फिर लोग अंदर आ जाते हैं और जिशन बताता है कि तुम्हारे सारे पार्सल आ गए, मैंने उसे रूम में रख दिया। तो न्यान कहती है कि कितनी अच्छी बात है, सच में तुम्हारा होना कितना परफेक्ट है। तो जिशन फिर स्माइल कर रहा होता है कि वो उसकी ज्यादा ही तारीफ करके गई है। फिर न्यान उस प्लांट को खिड़की के पास जाके रख देती है। फिर रात में जब दोनों सो रहे होते हैं तो जिशन को सपने में याद आ रहा होता है कि कैसे उसकी जब सर्जरी फेल हुई थी तो उसे कितना ज़्यादा दर्द हुआ था और वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था, और उसे बस अपने ग्रैंडमा और अपने भाई की आवाज़ आ रही होती है कि कैसे वो उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र कर रहे होते हैं। और फिर सपने में जिशन को न्यान भी दिखने लग जाती है जो कि उसे हस्बैंड हस्बैंड बोलकर बहुत सारी बातें कर रही होती है। और फिर वो उसे देखते रह जाता है और सपने से जाग जाता है और न्यान को देखकर पूछता है कि तुम इतनी रात को जाग क्यों रही हो, सोई क्यों नहीं? तो फिर न्यान कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है और देखो अब तुम भी उठ गए, तो क्यों ना हम लोग अपनी रिलेशनशिप फिर से डेवलप करने में लगे। देखो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, तुम्हें मानना पड़ेगा। तो जिशन कहता है कि ठीक है, लेकिन क्या करना है? न्यान कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बस बैठ जाओ। फिर वो उसे अच्छे से बैठा देती है और उसके ऊपर आकर फिर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। जिशन भी फिर उसे टच करने जा रहा होता है, पर इतने में न्यान उसे किस करके दूर हो जाती है और कहती है कि बस आज के लिए इतना ही। तो इस बात पर जिशन को हंसी आने लगती है कि वो इतनी ज्यादा तैयारी कर रही थी बस इतना सा करने के लिए। वो तो बहुत ज्यादा ही हंसने लग जाता है और न्यान उसे पूछ रही होती है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? तो जिशन उसे बिल्कुल नहीं बता रहा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जिशन का असिस्टेंट गार्ड्स को बुलाकर बहुत सारे फ्लावर्स को लेकर आता है। तो न्यान कहती है कि ये सारे फ्लावर्स, तो असिस्टेंट बताता है कि ये सब बॉस ने ऑर्डर करवाया है आपके लिए। तो न्यान खुश हो जाती है और जिशन को थैंक्स बोलने लगती है और से वो थैंक यू हस्बैंड बोलकर उसके वो और ब्रेकफास्ट सर्व करती है। जिशन कहता है कि अगली बार तुम्हें फ्लावर्स खरीदना होगा ना तो बस फ्लावर शॉप में जाके ऑर्डर देना और वो सब फ्लावर डिलीवर हो जाएगा, तुम्हें ऐसे कैरी करके लाने की जरूरत नहीं। तो न्यान बता रही होती है कि मुझे वैसे बाहर जाकर फ्लावर्स खरीदना बहुत पसंद है और वैसे देखो आज मौसम कितना अच्छा है, तो क्या तुम मेरे साथ बाहर वॉक पर चलोगे? तो जिशन कहता है कि मैं बाहर नहीं जाता और फिर वो खाना बीच में छोड़कर चला जाता है। फिर असिस्टेंट न्यान से कहने लगता है कि बॉस अपनी ग्रैंडमा के घर पे जाने के अलावा कहीं पे भी बाहर नहीं जाते। तो न्यान फिर असिस्टेंट से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए जिशन की तरह सेम एक व्हील चेयर अरेंज कर दोगे? तो असिस्टेंट को ये चीज़ अजीब लगती है। फिर रात में हम लिखते हैं कि न्यान व्हील चेयर पे बैठकर पूरे बाहर सारे एरिया को व्हील चेयर से ऑब्जर्व कर रही होती है कि कहाँ कहाँ जाना सेफ है और जो रास्ते उसे ठीक नहीं लगते और जहाँ की रोड उससे प्रॉपर नहीं लगती तो उसके लिए वो कॉल करके यहाँ पर ठीक करवाने का काम दे देती है। फिर वो जब घर आती है तो असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि उसने जो सारे पार्सल ऑर्डर करी वो आ गए।
तो नियान सोचती है कि उसके सारे ऑर्डर किए हुए टॉय इतनी जल्दी आ गए। तो फिर वो जिशन को आवाज़ देने लगती है कि हस्बैंड यहाँ पर आओ और ये सारे पार्सल को खोलने में मेरी मदद करो। तो असिस्टेंट कहता है कि मैडम आप ये क्या कर रही है, बॉस को ये सारे खोलने का काम क्यों दे रही है, ये तो मैं ही कर लूँगा। तो नियान कहती है कि आखिर तुम क्यों कर रहे हो, उसके पास खुद हाथ है ना, तुम्हें इतनी भी ज़्यादा स्पेशल केयर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इतने में जिशन पहुंच जाता है और कहता है कि क्या अब ये सब भी काम मुझे करने पड़ेंगे। तो नियान फिर उसे बताने लगती है कि हस्बैंड देखो, ये सारी पार्सल मैंने तुम्हारे लिए मंगाई हूँ, ये सब टॉय है जिनसे तुम आराम से घर पे खेल सकते हो जब भी तुम बोर होगे तो। फिर इतने में नियान को कॉल आ जाती है, तो वो कहती है कि मैं अभी कॉल पे बात करके आती हूँ। फिर जिशन जब इस बॉक्स को कट करके खोलता है तो उसमें जो चीज़ें रखी होती है वो देखकर वो शॉक हो जाता है। उसके असिस्टेंट ने भी एक बॉक्स पकड़ा होता है। वो कहता है कि बॉस लाओ, मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूँ, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिशन कहता है कि नहीं, मैं खुद कर लूँगा, और वो उसे बॉक्स भी ले लेता है और कहता है कि तुम अब घर जाओ। और फिर जिशन यहाँ सोचने लग जाता है कि वो इसके साथ क्या खेलना चाहती है। फिर वो सारे पार्सल को रूम में लेकर चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नियान को जॉब के लिए कॉल आया होता है और उसकी अच्छे से बात हो जाती है कि कल से वो काम करने जाने वाली है। फिर कॉल पे बात करने के बाद जब वो वापस आती है तो जिशन उसे बताता है कि तुम्हारे पार्सल मैंने रूम में रख दिया हूँ। तो नियान कहती है कि उन्हें यहाँ लिविंग रूम में रखना चाहिए था ना, ताकि जब चाहो तब तुम खेल सको। तो जिशन तो ये सुनकर ही चुप हो जाता है और नियान सोचती है कि क्या मैंने इसके लिए जो गेम खरीदी हुई इसे पसंद नहीं आया। फिर नियान जब रूम में आती है तो बॉक्स को खोलकर जब वो देखती है तो उसे पता लगता है कि उसके अंदर क्या है। वो शॉक हो जाती है और तुरंत ही फिर याद कर लेती है कि उसकी फ्रेंड ने उसे बताई थी कि वो उसे कोई गिफ्ट सेंड करने वाली है, तो ये वही है। वो उसे कॉल पर जब पूछती है तो उसे फिर कंफर्म हो जाता है। फिर तभी यहाँ पर जिशन जैसी रूम में आता है तो वो नियान को आवाज़ देता है। तो नियान फिर तुरंत ही उसे बताने लगती है कि ये असल में मैंने नहीं खरीदी हूँ, मैंने तो बस तुम्हारे लिए गेम सेट खरीदी थी और ये तो मेरी फ्रेंड ने भेज दिए, मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। ऐसा बोलकर वो जल्दी से फिर लेट जाती है, ब्लैंकेट से अपना मुंह छुपाने लगती है। तो फिर जिशन कहता है कि अभी तो सिर्फ 9 बज रहे हैं, तुम इतनी जल्दी सोने जा रही हो। तो कहती है कि हाँ, जल्दी सोऊंगी तो जल्दी उठूंगी ना। तो यहाँ पर फिर जिशन सोच रहा होता है कि अरे वाह, आज तो फिर फीलिंग्स डेवलप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो तो खुश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान अपना तैयार होकर काम के लिए निकल रही होती है और वो जिशन को बता देती है कि वो अपनी जॉब के लिए जा रही है। तो जिशन पूछता है कि क्या आपसे तुम रोज काम पर जाने वाली हो। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स। फिर वो जाते हुए उसके पास आती है और उसके गाल पे किस करके कहती है कि मेरा डिनर पे इंतजार करना, और फिर चली जाती है। तो जिशन तो बहुत खुश होकर स्माइल कर रहा होता है। फिर यहाँ पर उसे मेरी आंटी आकर पूछने लगती है कि मैंने मैडम से पूछी नहीं कि उन्हें क्या खाना है, और वो तो चली गई, तो वो डिनर के लिए आ पाएंगी कि नहीं। तो जिशन कहता है कि उसने बोली वो डिनर पे आई, तो तुम सारी उसकी पसंद का खाना बता दो। उस सारी डिशेस का नाम भी बता देता है। तो यहाँ पर मेरी आंटी कहती है कि ठीक है, फिर मैं ये सारी बना देती हूँ। और फिर वो जाते हुए खुश हो जाती है कि ये सब तो मैडम की पसंद का खाना है। इससे पहले तो बस वो यही बोलते थे कि कुछ भी बना लो, लेकिन अब मैडम के आने से वो काफ़ी बदल चुके हैं। फिर वो तो इस बारे में खुश होकर ग्रैंड माँ को बताने के लिए सोच रही होती है। हम देखते हैं कि जिशन अपने स्टडी रूम में आता है और वो अपनी बुक्स को देख रहा होता है कुछ पढ़ने के लिए, और तभी देखता है कि यहाँ पर सारी तो रोमांटिक नॉवेल्स रखी होती है और उसमें नियान ने अपना कार्ड भी रखी होती है जिसमें लिखी होती है कि तुम्हें ऐसी अच्छी बुक पढ़ना चाहिए, इससे हस्बैंड तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो ये पढ़कर फिर वो और स्माइल करने लगता है और सोचता है कि वैसे वो भी क्या कर रही होगी और उसका काम अच्छे से जा रहा होगा कि नहीं, और वैसे उसकी जॉब क्या है। फिर वो अपना लैपटॉप पर सर्च करने लगता है उसकी कंपनी के बारे में। दूसरी तरफ हम देखते हैं नियान का बॉस उसे अपनी कंपनी के सारे लोगों से मिलवाता है और सभी को भी बताता है कि वो उनकी कंपनी की अब न्यू डिजाइनर है। वो अपनी सेक्रेटरी को उसके लिए कॉफी पिलाने बोलता है और उसे उसका ऑफिस दिखाने जाता है। यहाँ पर फिर एम्प्लॉय आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो तो काफ़ी कनेक्शन से आई हुई लगती है, और अगर वो अब्रॉड में अच्छा खासा काम कर ही रही थी और अवार्ड भी जीती थी तो यहाँ अपनी कंट्री में क्यों आई है। तो दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि पक्का आपकी डायरेक्टर की पोजीशन लेने आई होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिशन नियान के बारे में ऑनलाइन सर्च करके पता कर लेता है कि वो तो कितनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। वो सोचता है कि अब्रॉड में ही उसके पास काम की इतनी अपॉर्चुनिटी थी, तो फिर आखिर वो अचानक से चाइना की वापस आ गई। और फिर अचानक से जिशन के पेट में बहुत ज़्यादा दुखने लग जाता है, उससे बहुत तकलीफ होती है, तो वो जल्दी से मेडिसिन लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिर जब नियान की ऑफिस की छुट्टी हो जाती है और वो निकल रही होती है तो वही दोनों एम्प्लॉय जल्दी से उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि आज तो उसका फर्स्ट डे ना, तो उसे डिनर की ट्रीट देना चाहिए। तो यहाँ पर फिर नियान कहती है कि ठीक है, फिर आप लोग जाओ खाने के लिए, ट्रीट मेरी तरफ से होगी, लेकिन मैं अभी चल नहीं सकती हूँ, मुझे अपने घर पर जाना है। तो भी वो लोग जिद कर रहे होते हैं कि फिर उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में भी बातें करनी है।
तो नियान मन में सोच रही होती है कि एक तो जो वो प्रोजेक्ट संभाल रहे थे वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर रहे थे और इतना उन लोगों ने डिले कर दिए और ऊपर से उसे ट्रीट भी मांग रहे। फिर वो बहाने करती है तो वो लोग डर जाते हैं कि प्रोजेक्ट अगर वो ले लेगी तो फिर उन लोग का नुकसान होगा। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग जा रहे हैं अपना काम करने के लिए और तुम भी घर जाओ। फिर घर पे हम देखते हैं कि मेड ने यहाँ पर बहुत सारे खाने बना चुकी होती है और नियान अभी तक आई नहीं होती है। तो जीशन खा नहीं रहा होता है तो मेड उसे कह रही होती है कि आप जब तक खाइए ना, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। तो जीशन कह रहा होता है कि नहीं, उसने बोली थी कि वो डिनर पर आ जाएगी तो थोड़ा और देर वेट करते हैं। फिर इतने में टाइम पर नियान आ जाती है और वो तो अपनी फेवरेट खाने देखकर जल्दी से खाने में बैठ जाती है। तो जीशन कहता है कि जाओ पहले हाथ धोकर आओ। तो फिर वो उसका सुनकर हाथ धोकर आती है। फिर यहाँ पर नियान तो बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रही होती है और मेड को और भी लाने के लिए बोलती है। तो जीशन भी अपना कटोरा दे देता है कि उसे भी चावल और चाहिए। तो मेड तो शॉक हो जाती है कि ऐसे वो कभी भी इतना नहीं खाता है और इतना मांगता है। तो वो जल्दी से फिर उन दोनों को ला कर देती है। फिर जीशन नियान से पूछ रहा होता है कि क्या काम ज़्यादा था, उसे लेट कैसे हो गया। तो फिर वो सब बताती है कि आने में टैक्सी उसे नहीं मिल रही थी तो इसलिए लेट हो गया। तो फिर वो बताता है कि तुम कार से जाओ ना। तो नियान बताती है कि कार का पैसा ऐसी बहुत महंगा रहेगा तो वो नहीं ले रही है। तो फिर जीशन पूछ रहा होता है कि तुम्हें कौन सी कार पसंद है। नियान कहती है कि मुझे तो सब कार अच्छी लगती है। और फिर वो अपना खाना खाने के बाद कहती है कि मैं जा रही हूँ अब अपना ड्रेस चेंज करने, तुम आराम से खाओ। फिर जीशन अपसेट हो जाता है और सोचता है कि क्या मैं उसके लिए बहुत ही कैजुअल हूँ, जब मैं नहीं रहूंगा तो वो मेरी तरह कोई दूसरा मैन ढूंढ लेगी। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कह देता है कि नियान के लिए वो एक अच्छी कार जाके खरीदे। फिर इसके बाद नियान यहाँ प्लांट को पानी देने के बाद बैठी होती है और जीशन भी फिर यहाँ पर आ जाता है। तभी नियान पूछती है कि मेरा खाना खा के पेट इतना भर गया है तो मैं बाहर वॉक पर जाना चाहती हूँ, क्या हस्बैंड तुम भी मेरे साथ चलोगे। तो इस पर वो कुछ नहीं कहता और अपना रूम में चला जाता है। नियान फिर अपसेट होती है और जाकर मेरी आंटी से कहती है कि आप लाओ मुझे ड्रेस दे दो, मैं बाहर फेंक कर आती हूँ। तभी यहाँ पर जीशन भी अपना कोट और स्कार्फ पहनकर तैयार होकर आ गया होता है कि मैं भी साथ चलूंगा। तो फिर नियान खुश हो जाती है और उसे फिर वॉक पर लेकर जाकर उसे बाहर की सारी चीजें दिखाई होती है कि यहाँ पर देखो ये वाली स्टोर है, वहां पर वो वाली स्टोर है। वो उसे लेकर जाती है और फिर एक सनसेट वाला एरिया भी दिखाती है और कहती है कि कितना प्यारा लग रहा है ना। तो जीशन तो बस उसे देख रहा होता है। फिर इसके बाद जब ये लोग जा रहे होते हैं तो रोड इतनी ज़्यादा सही हो गई होती है कि आपस में एक ओल्ड अंकल आंटी भी बातें करने लगते हैं कि अचानक से ये रोड कहाँ से सही हो गई। जीशन ही सुन लेता है और फिर वो तो समझ जाता है तो बहुत ही खुश होकर स्माइल करने लगता है। ये नियान ने ये स्पेशली उसके लिए करवाई है। ये लोग रास्ते में देखते हैं कि एक पूरा ग्रुप सिंगिंग कर रहा होता है। तो यहाँ पर नियान भी जीशन को लेकर यहीं पे रुक जाती है और वो भी उनके साथ म्यूजिक एंजॉय कर रही होती है। तो जीशन भी नियान को ऐसे खुश देखकर यहाँ पर अच्छा टाइम एंजॉय करता है। फिर नियान एक जगह पर फिश वगैरह खरीद लेती है ताकि वो उन्हें पाल सके और फिर लोग सारी फिश को घर ले आते हैं और टैंक में डालकर उन लोग को देख रहे होते हैं। तभी नियान पूछ रही होती है कि हस्बैंड चलो इनको नाम देते हैं। तो वो कह रहा होता है कि तुम कितनी चाइल्डिश हो, पर फिर वो खुद नाम देने लग जाता है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो नियान कहती है कि ये कितना बोरिंग नाम है। फिर वो अपने अच्छे क्यूट क्यूट नेम दे देती है। तो जीशन को भी वो पसंद आता है और वो याद कर लेता है कि ठीक है यही नाम हम लोग रखेंगे। फिर नियान ऐसे जीशन को खुश देखकर कहने लगती है कि तुम्हारी आंखों में मुझे स्टार्स दिख रहे हैं। तो वो बस साइलेंटली उसे देखते रह जाता है और नियान उसे खुशी से अपना हाथ आगे बढ़ाती है। फिर नेक्स्ट डे नियान जब अपना ऑफिस के लिए निकल रही होती है तो जीशन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए न्यू कार लिया हूँ, तुम पहले आकर देख लो। फिर जब वो जीशन के साथ बाहर कार देखनी चाहती है तो इतनी एक्सपेंसिव कार देखकर कहती है कि इतनी ज़्यादा हाई प्रोफाइल वाली लेने की क्या ज़रूरत थी। तो जीशन कहता है कि क्या तुम्हें पसंद नहीं आई। तो नियान जल्दी से कहती है कि नहीं हस्बैंड, मुझे बहुत पसंद आई है। और फिर वो जल्दी से कार में बैठकर उससे बाय बोलकर चली जाती है। फिर नियान जब ऑफिस में काम कर रही होती है तो उससे आज बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। तो इतने सारा काम देखकर वो जीशन को मैसेज करती है कि आज मुझे ऑफिस में इतना काम मिला है कि मैं बहुत थकने वाली हूँ, तो क्या जब मैं घर तक आऊंगी तो तुम मुझे डोर पे पिक करने आओगे। तो वो उसे हाँ बोल देता है। नियान फिर खुश होती है और फिर उसे मैसेज करके पूछती है कि सारी फिशेस ने खाना खाया कि नहीं। तो फिर वो भी उसे फोटो देखकर बता रहा होता है कि खा लिए। फिर यहाँ पर जीशन अपने आप को आईने में देखने लगता है और वो नियान की कही हुई बात को याद कर रहा होता है कि वो उसकी आंखों में स्टार्स देखती है। फिर हम देखते हैं कि नियान की छुट्टी होने के बाद वो अपने सारे एम्प्लॉयज वगैरह के साथ जब निकल कर जा रही होती है तो वो लोग आपस में उसके हस्बैंड के बारे में बातें करने लगते हैं क्योंकि उनमें से एक दो को पता लग गया होता है कि उसका हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि जीशन है, जो कि और कार एक्सीडेंट के बाद उसके पैर डिसेबल हो गए थे। तो इसके बाद कोई भी लड़की उसे शादी नहीं कर रही थी। तो उसकी ग्रैंडमा तो बहुत सारी ब्लाइंड डेट उसके लिए अरेंज कर रही थी और यहाँ पर वो नियान से कहने लगता है
तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा ना उसकी वाइफ बन के रहने का। तो न्यान को गुस्सा आ रही होती है और तभी इतने में एक लग्जरी कार यहाँ पर रुकती है और उसमें से जैसे डोर खुलता है तो जीशन न्यान को आवाज देता है कि वाइफ मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। तो न्यान तो बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर यहाँ कार में आके बैठती है और वो सारे एम्प्लॉयज बस जलन के मारे से देखते रहते हैं और लड़कियां तो खुश हो रही होती है कि इसका हस्बैंड इतना रिच हैंडसम और इतना ज्यादा केयरिंग भी है जो उसे पिक करने आया है। न्यान ने जो बॉक्स पकड़ी होती है वो यहाँ जीशन को पकड़ा देती है कि ये बहुत हैवी है तो हस्बैंड अब ये तुम ही पकड़ो और अब चलते हैं। तो जीशन फिर ड्राइवर से कहता है कि हाँ चलो और वो फिर बहुत ही स्माइल कर रहा होता है। फिर न्यान कहने लगती है कि मेरी अपनी वाली कार तो वही कंपनी की भाई है। तो जीशन कहता है कि फिक्र मत करो मैं असिस्टेंट को भेज के मंगवा लूंगा। वो पूछता है कि क्या वो एम्प्लॉयज ऐसे ही तुम्हें परेशान करते हैं। तो न्यान कहती है कि वो लोग बस ऐसे ही कैजुअली जजमेंट करते रहते हैं जो इसको जानते भी नहीं है उन पर्सन को, पर मैं अपने पर्सन को तो अच्छे से जानती हूँ ना कि वो कैसा है, तो मुझे किसी की भी बातों की जरूरत नहीं। न्यान याद कर रही होती है कि एक बार उसने कुछ लड़कियों को आपस में बातें करते हुए सुनी थी कि जीशन किसी गुंडे लड़के के साथ फाइट कर रहा है। तो वो लोग सभी देखने गए थे और न्यान को फिर जीशन की फिक्र हुई थी, पर वहां पर जाकर उसने देखी थी कि वो तो एक बुली होने वाले लड़के का साथ दे रहा होता है और उस गुंडे लड़के को चिल्ला रहा होता है कि वो ऐसे सभी को बुली नहीं कर सकता और फिर ऐसे वो उस बुली लड़के को बचा लेता है और न्यान की नज़र में वो और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाता है। वो तो उसे तब भी सही लाइक करने लग जाती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और न्यान अभी भी जीशन को देख रही होती है। तो जीशन पूछता है कि क्या हुआ। तो फिर वो कहती है कि मैंने नोटिस करी कि तुम्हारा हेयर कट बहुत अच्छा लग रहा है, ये तुमने कब करवाया। तो वो कहता है कि बस आज ही ऐसे ही करवा लिया। और न्यान की तारीफें सुन के वो तो बहुत ही शाय हो रहा होता है। फिर लोग जब घर पहुंच जाते हैं तो कार से निकलते वक्त असिस्टेंट यहाँ पर न्यान का ये बॉक्स उठाने के लिए आ रहा होता है और वो भी उसे देने जा रही होती है, पर इतने में जीशन कहता है कि तुमने बोली थी ना कि तुम मुझे उठाने दोगी। फिर वो जीशन को बॉक्स दे देती है और असिस्टेंट से कहती है कि वैसे भी उसके पास चेयर है, वो आराम से बैठा है तो उसे पकड़ने दे दो। और दोनों साथ में अंदर चले जाते हैं और असिस्टेंट तो शॉक रह जाता है कि मैडम क्या क्या बोलते रहती है और बॉस बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते। पहले तो वो अपने पैर के बारे में कुछ भी सुनते थे तो गुस्सा हो जाते थे। फिर रात में इतना देर हो जाती है पर न्यान अभी भी अपना ऑफिस का वर्क कर रही होती है। तो जीशन उससे पूछता है कि क्या बहुत ज़्यादा काम मिला है। तो फिर वो बताती है कि जो वो प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए वो और भी ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट कर रही है अपना टाइम, क्योंकि उससे अपना सबसे बेस्ट करना है। फिर इतने में वो बीच में वॉशरूम के लिए जाती है तो जीशन उसका लैपटॉप लेता है और फिर वो कुछ तो करता है, जिसके बाद फिर न्यान जब वापस आती है तो कहती है कि अब मैं जल्दी से अपना पूरा काम कंप्लीट करूंगी। पर फिर वो देखती है तो शॉक हो जाती है कि ये क्या, एआई उसका काम ऑलरेडी खुद कंप्लीट करी जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है तो जीशन स्माइल करने लगता है और फिर वो बताता है कि उसने ये एआई डेवलप किया है जिससे अब उसका आधे से ज़्यादा काम आसान हो गया है, तो अब उसे बाकी का काम करने की ज़रूरत नहीं। तो न्यान बहुत ही खुश होकर उसे बहुत सारे हार्ट देने लगती है और खुश हो जाती है कि चलो अब हम लोग सो जाते हैं। तो फिर जीशन कह रहा है कि क्या तुम भूल गई कुछ। वो अपना हाथ ऐसे खोलता है और कहता है कि आज तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तो ये शौक होती है कि आज ये इतना प्रोएक्टिव क्यों हो रहा है। तभी जीशन पूछता है कि क्या हुआ, तुम शाय हो रही हो क्या। तो यहाँ पर वो जल्दी से उसे किस कर लेती है और कहती है कि देखा हो गया, अब चलो सो जाते हैं। तो वो कहता है कि तुम इससे आगे बढ़ती ही नहीं हो, इसका मतलब है कि तुम बहुत ज़्यादा शाय हो, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। न्यान कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं ये सब में बहुत अच्छी हूँ, मुझे लगता है कि तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, इसलिए मुझे इसी बात का डर है। तो जीशन कहता है कि किसने कहा कि मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगा, और फिर वो उसे किस करने लगता है। फिर उसके बाद न्यान तो खुश हो रही होती है। इतने में जीशन यहाँ सपने में बहुत ज़्यादा तकलीफ में होने लगता है। तो न्यान फिर यहाँ पे ग्रैंड माँ और डॉक्टर को बुलवा लेती है, जो कि यहाँ पर जीशन का तुरंत ही चेकअप करता है और बताने लगता है कि उसकी कंडीशन अगर ऐसी खराब होती तो फिर तुरंत ही उसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। जीशन ये सुन लेता है और चिल्लाने लगता है कि सब यहाँ से चले जाओ। तो वो तुरंत ही फिर उसका हाथ पकड़ के उसे शांत करती है और यहाँ पर ग्रैंड माँ फिर डॉक्टर को उसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए बोल देती है। फिर न्यान बाहर आती है और वो ग्रैंड माँ और जीशन के भाई से इस बारे में पूछती है कि वो सर्जरी के लिए क्यों नहीं मान रहे। तो फिर जीशन का भाई बताने लगता है कि पहले वो ऐसा नहीं था, शुरू के 6 महीने तो वो ट्रीटमेंट के लिए अच्छे से कोऑपरेट कर रहा था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शुरू में तो वो कितना खुश होता है अपनी सर्जरी के लिए और अपनी ग्रैंडमा को रोते हुए देखकर उन्हें समझाता है कि ग्रैंडमा बस मेरी सर्जरी होने वाली है, कौन सा पे मरने जा रहा हूँ। तो उसकी ग्रैंडमा गुस्सा करती है कि ऐसा बोलना भी मत, और पहली सर्जरी से वो ठीक ही नहीं होता और उसके बाद नेक्स्ट सर्जरी के लिए भी उसे ले जाया जाता है, पर वो भी फेल हो जाती है और वो अब ऐसे डिसेबल हो चुका होता है। तो बहुत ही अपसेट होता है क्योंकि इवन वो वॉशरूम भी नहीं यूज कर पा रहा होता है और यही बात का उसे बहुत ज्यादा रोना आता है कि वो बिल्कुल ही यूजलेस हो चुका है, कि उसे अपनी फैमिली की केयर की जरूरत पड़ रही है ये सब के लिए भी। तो इसलिए वो अपने आप को काफी चोट भी पहुंचा लेता है और रोता भी है। फ्लैशबैक खत्म होता है और जीशन का भाई न्यान को बताता है कि लास्ट वाली जो सर्जरी थी वो इतनी ठीक थी कि वो आज ऐसे कंडीशन में, लेकिन फिर उसने आगे का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के लिए मना कर दिया और वो तो अब उम्मीद भी हार चुका है कि वो वापस कभी खड़ा हो सकता है।
इसलिए जिशन का भाई न्यान से कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से उसकी कंडीशन अब पहले से और अच्छी दिख रही है, तो क्या तुम उसे मनाने में मदद करोगी कि वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवाने के लिए मान जाए। तो यहाँ पर फिर न्यान इन लोग को समझाने लगती है कि मैं उसकी डिसीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ। वो फिर अपनी ग्रैंडमा का एग्जाम्पल देने लगती है कि कैसे उसकी हाई स्कूल की स्टडी जब कंप्लीट हुई थी तो उसकी ग्रैंडमा कितनी ज़्यादा खुश थी। वो अपनी ग्रैंडमा के साथ हैप्पीली रहा करती थी, पर फिर 2 साल में ही उसकी ग्रैंडमा इतनी बीमार हो गई कि फिर उनकी मौत हो गई। और लास्ट मोमेंट पर वो बहुत रो रही थी कि उन्होंने बहुत ही सफ़र करी है बीमारी की वजह से। न्यान उनसे कहती भी है कि ग्रैंडमा आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। तो फिर उसकी ग्रैंडमा उससे कहती है कि मुझे आज तो रोने दो, मैं पूरी ज़िंदगी स्ट्रांग थी लेकिन अब नहीं। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और न्यान इस बारे में जिशन को देखते हुए उसके भाई और ग्रैंडमा को कह रही होती है कि जो पर्सन सफ़र कर रहा होता है वो ही वो सारा दर्द जान सकता है, तो हमें सेल्फिश बनकर उसे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसे हम उस पर्सन को और भी ज़्यादा तकलीफ देते हैं। इसलिए मैं उसकी चॉइस की हमेशा रिस्पेक्ट करूंगी और हमेशा हमेशा उसके साथ रहूंगी। यहाँ पर न्यान की ग्रैंडमा के बारे में सुनकर जिशन की ग्रैंडमा तुरंत ही उसे हक करती है और कहने लगती है कि तुम कितनी अच्छी बच्ची हो, फिक्र मत करो, अब हम तुम्हारी फैमिली है, तुम अकेली नहीं हो। तो न्यान भी फिर रोने लगती है और उनसे कहती है कि हाँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ से जा चुके होते हैं और जिशन की जब नींद खुलती है तो वो देखता है कि न्यान उसका हाथ पकड़ के बैठकर सो रही है। जैसे वो उठने लगता है तो न्यान फिर जाग जाती है। फिर वो तुरंत ही उसका फोरहेड टच करके कहती है कि तुम्हारा फीवर अब कम हो गया, अच्छी बात है। फिर न्यान टब में पानी ले आती है जिशन को गीले कपड़े से क्लीन करने के लिए, ताकि फिर अभी वो शावर नहीं ले सकते हैं। तो जिशन तो बहुत ही शाय हो रहा होता है और न्यान कहती है कि अब तुम इतना शर्माओ मत, क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो फिर वो बस साइलेंटली उसे देख रहा होता है और वो उसकी हेल्प कर रही होती है और उसका ड्रेस चेंज करने में वो हेल्प कर देती है। ऐसे फिर 1-2 दिन बीत जाता है। जिशन का फीवर अब ठीक हो गया होता है और फिर न्यान यहाँ पर उसे बताती है कि आज उसे एक कॉकटेल पार्टी के लिए जाना है, तो फिर वो रात में डिनर पे नहीं आ पाएगी। तो जिशन कह रहा होता है कि मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। न्यान कह रही होती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, तुम बस घर पे रहकर अच्छे से अपने आप को रिकवर होने दो। और फिर वो उसे मेडिसिन और पानी दे देती है। फिर न्यान जब कॉकटेल पार्टी में गई होती है तो उसका बॉस उसे बहुत सारे लोगों से मिलवा रहा होता है। वो किसी उसे मिस्टर लू से मिलवाता है और उसकी वाइफ से भी, जो कि कोई और नहीं शीचिंग होती है, जिशन की एक्स गर्लफ्रेंड। वो यहाँ पर कहती है कि वो न्यान को पहले से जानती है। तो फिर बॉस कहता है कि फिर तो कितनी अच्छी बात है, तुम लोग बातें करो। और वो शीचिंग के हस्बैंड को लेकर बाकी लोगों से बातें करने के लिए चले जाते हैं। तभी न्यान शीचिंग से उसके प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है तो उस प्रोजेक्ट का वो नाम बताती है। तो कहती है कि इस प्रोजेक्ट से मुझे मेरी पास्ट मेमोरीज याद आ रही है, यानी कि मेरी और जिशन की वो सारी यादें बहुत अच्छी थी। तो न्यान उससे पूछती है कि इतनी अच्छी यादें थी तो जब जिशन का कार एक्सीडेंट हुआ था तो तुम ही वो पहली पर्सन क्यों थी जो उसे छोड़कर चली गई। शीचिंग बताती है कि मैं उससे इतना प्यार करती थी कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाई। और फिर पता है, जब मुझे एक दिन पता लगा कि उसने तुमसे शादी कर ली है तो मेरे मन में बस ये ख्याल आया कि वो खुद को पनिश कर रहा है या फिर वो मुझे पनिश कर रहा है। ये सुनते के साथ ही न्यान हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें ना ये सारी बातें ना साइकोलॉजिस्ट को जाके बोलनी चाहिए, मुझे नहीं। न्यान पूछती है कि अगर तुम जिशन की इतनी हमदर्द थी तो जब इतने टाइम तक उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी तब उस वक्त तुम उसके साथ प्रेजेंट क्यों नहीं थी, और तुम उस मिस्टर वान के साथ पेरिस क्यों गई हुई थी, क्योंकि तुम बस अपना फायदा देख रही थी। और वैसे मुझे ये चीज़ पता लगी है कि मिस्टर वान की वाइफ को किसी लॉयर की ज़रूरत थी, तो तुम मुझे मिली गई हो, तो ये लो कार्ड, ये मेरी फ्रेंड का है, वो एक लॉयर ही है, तो इसलिए ना तुम दूसरों के हस्बैंड की फिक्र करने के बजाय अपनी लाइफ देखो। और ये मैं हेल्प इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम जिशन के साथ इतने टाइम तक रही हो और मैं उसकी वाइफ हूँ, तो बदले में इतनी केयर तो बनती है ना। और ये सब सुनाकर न्यान से कार्ड देके चली जाती है तो शीचिंग गुस्से में उसका कार्ड फाड़ देती है। फिर घर पे हम देखते हैं कि जिशन के फ्रेंड ने उसे कॉल किया होता है और वो उससे पूछता है कि क्या तेरी सच में शादी हो गई है। तो यहाँ पर जिशन मान लेता है कि हाँ यही है। तो उसका फ्रेंड काफी शौक होता है कि तूने मुझसे ये बात सीक्रेट छुपा के रखा था। अभी इतने में न्यान घर पे आई होती है तो जिशन तो अपने फ्रेंड का कॉल कट कर देता है। न्यान ऑलरेडी बहुत ही ड्रंक होती है तो वो कहता है कि रुको मैं हैंगओवर ड्रिंक बना के लाता हूँ। न्यान उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे बहुत टाइम से तुम्हारी व्हीलचेयर से खेलना था। वो जल्दी से उसके ऊपर बैठ जाती है और उस व्हीलचेयर को मूव कर करके इधर से उधर घूम रही होती है। जिशन बस उसे ठीक से पकड़ा हुआ होता है कहीं उसे चोट ना लग जाए और उसे काफी हंसी आ रही होती है कि वो इतनी ड्रंक होने के बाद ऐसी हरकतें कर रही है। और फिर यहाँ जिशन को समझाने भी लगती है कि तुम अब मैरिड हस्बैंड हो तो अब तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। जिशन कहता है कि ठीक है जैसा तुम बोलो। तो वो कहती है कि हाँ मैं बॉस हूँ तो मेरी सुननी पड़ेगी। जिशन कहता है कि क्या मेरे बारे में और कोई कंप्लेन है। तो फिर वो कहती है कि हाँ है, आखिर तुम्हें किसिंग करना क्यों नहीं आता है, तुम थोड़ा प्रैक्टिस करो। तो फिर दोनों यहाँ किस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिशन अपने असिस्टेंट को कह देता है कि वो ट्रीटमेंट के लिए मान गया है
वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स कर दे। तो फिर असिस्टेंट खुश हो जाता है और कहता है कि फिर बॉस आप सर्जरी भी करवाएंगे। तो जिशन कहता है कि इतना भी ज़्यादा आगे मत बढ़ो, अभी मैं सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए माना हूँ। असिस्टेंट चला जाता है अपना काम करने और जिशन इस बारे में सोच रहा होता है कि वो चाहे यहाँ पे मरे या स्विट्जरलैंड में, अब तो फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो ट्रीटमेंट को एक बार चांस देने के लिए मान गया। तब यहाँ पर नियान तो ये सुन के खुश हो जाती है कि वो फाइनली ट्रीटमेंट के लिए मान गया। तो वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूँगी। फिर डॉक्टर को उसका चेकअप करने के बाद कहने लगता है कि उसकी रिपोर्ट से पता लग रहा है कि कल रात उसकी हार्ट बीट बहुत बड़ी थी और उसके पैर में भी फिर बहुत पेन हुआ होगा। तो ऐसा क्या हुआ था? तो यहाँ पर नियान तो बहुत ज़्यादा फिक्र करने लगती है और जिशन से पूछ रही होती है। डॉक्टर जिशन को स्लो से बोलते हुए चाहता है कि वो समझ सकता है, आखिर मैरिड होने के बाद उससे थोड़ा अपने आप को लेकिन कंट्रोल भी करना चाहिए। फिर नियान से पूछती है कि डॉक्टर ने क्या बोला। तो जिशन कहता है कि यही कहा कि तुम अब से कम ड्रिंक करा करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नियान अपनी कंपनी गई होती है। वहाँ पर वो अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की बहुत ही अच्छी स्पीच देती है कि जो बिजनेस पार्टनर यहाँ डील करने आया था वो तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और प्रोजेक्ट की डील फाइनल करता है। और यहाँ से जाते हुए वो उसके बॉस से बताता है कि आपकी डिज़ाइनर तो बहुत अच्छी है। वो प्रोजेक्ट की तारीफ करता है कि उसने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाई है और फिर चला जाता है। तो यहाँ पर नियान की कलीग उसकी तारीफ करने लगती है कि आखिर तुम इतनी अमेजिंग कैसे हो, क्या तुम हमेशा से ऐसी थी? तो नियान बताती है कि नहीं, मैं पहले ऐसी नहीं थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हाई स्कूल टाइम में वो बता रही होती है कि उस टाइम पर वो बहुत ही इनसिक्योर फील करती थी कि वो कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रही है। तभी उसने टीवी में एक दिन जिशन को देखी थी जिसे अपनी टीम के साथ अवार्ड मिल रहा था, वो भी कोई रोबोट बनाने के ऊपर। तो वो स्पीच दे रहा था कि वो फ्यूचर में और भी अच्छा करने वाला है। तो नियान हमें बताती है कि जिशन की बातों की वजह से उसके ऊपर काफ़ी असर पड़ा और उसका जो यूथ है वो तभी लाइट हुआ, क्योंकि नियान ने तभी डिसाइड कर ली थी कि उसे भी जिशन की तरह बनना है। और फिर नियान हमें बताती है कि उसने फिर खुद पर मेहनत करना स्टार्ट कर दी, चाहे वो पढ़ाई में हो, स्पोर्ट्स में हो, चाहे स्किल सीखने में हो, सब में उसने अपना बेस्ट करी। और ये भी सोची कि शायद अगर वो उस लायक बन गई तो उससे शोल्डर टू शोल्डर उससे बात कर सकेगी और अपना नाम बता सकेगी। यहाँ पर नियान की कलीग उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह ऐसी कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल बनना चाहती हूँ। तो नियान उसे समझाती है कि अगर तुम्हारा ये गोल है तो तुम ज़रूर एक दिन पूरा कर लोगी। फिर इसके बाद नियान जब घर पहुंचती है तो देखती है कि यहाँ पर जिशन का फ्रेंड और साथ ही साथ वो शिचिंग भी आई होती है और जिशन का फ्रेंड आवाज़ दे रहा होता है। तभी इतने में जिशन दरवाज़ा खोलता है तो उसका फ्रेंड उसे उसकी सारी पुरानी बुक्स वगैरह दे रहा होता है और चीज़ें भी, और वो वापस से उसे अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए बोल रहा होता है। जो कि जिशन कह देता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम तो देख रहे हो ना, जब मैं खुद को नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ तो अब मैं दूसरे काम भी नहीं कर सकता। उसके फ्रेंड को बहुत बुरा लगता है कि वो उसे डायरेक्टली रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि वो पहले से उसे मना रहा था। तो जिशन का जो सारा सामान था बॉक्स का वो उसे दे देता है और कहता है कि तुम इसे अपने पास ही रखो, चाहे इसे फेंक दो, और चला जाता है ऐसे। तो शिचिंग फिर यहाँ जिशन से कहने लगती है कि तुम अपने फ्रेंड के साथ अपना रिलेशन मत खराब करो, आउटसाइडर तुम्हें नहीं समझ सकते तो क्या हुआ, मैं समझ सकती हूँ, ऐसा वो नियान को देखकर बोल रही होती है। तो जिशन उसे क्लियरली बोल देता है कि तुम्हारा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। और फिर वो नियान से पूछता है कि तुमने डिनर करी कि नहीं। तो नियान फिर अंदर आ जाती है और कहती है कि कर ली मैंने डिनर। फिर जिशन अंदर जाने लगता है और यहाँ पर शिचिंग अंदर आने को करती है तो नियान उसे रोक देती है कि अब उसे यहाँ से जाना चाहिए। तो शिचिंग कह रही होती है ये लगता है जिशन अभी भी मुझसे गुस्सा है, तो इसलिए तुम मेरे लिए उसे कंफर्ट करना। तो नियान फिर दरवाजा बंद करती है और उसे बहुत गुस्सा आ रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिशन अपने रूम में होता है और वो अपने बॉक्स की चीज़ें निकाल कर जब देखता है तो उसे सारी पुरानी चीज़ याद आ रही होती है। वो अपसेट होता है कि उसे भी यही लगा था कि एक दिन वो ठीक हो जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और उसकी कंडीशन तो उल्टा खराब हो गई थी और अब तो ऐसा हो गया कि वो शायद ठीक भी नहीं हो सकता। इसलिए गुस्से में बॉक्स को फेंक देता है। जैसे ही नियान को ये आवाज़ आती है तो वो तुरंत उसके पास आती है कि क्या हुआ है। वो कहती है कि रुको मैं उठाती हूँ। फिर वो उसकी फोटो वगैरह उठाने लगती है तो जिशन कहता है कि छोड़ दो, मैं असिस्टेंट को बोल दूंगा वो उठा लेगा, वैसे भी इन सब का तुमसे लेना देना नहीं है। तो नियान कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम्हारी हर चीज़ का मुझसे लेना देना है। तो फिर जिशन कह रहा होता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, आउटस्टैंडिंग हो और तुम एक परफेक्ट हेल्थी पार्टनर डिजर्व करती हो, तो तुम मेरे साथ आखिर क्यों सफ़र कर रही हो। तो नियान गुस्से में उसे चिल्लाती है कि लेकिन मुझे ये टॉर्चर नहीं लग रहा है, हम लोग जैसे रह रहे वैसे ठीक तो चल रहा है ना। तो फिर वो कहता है कि मेरे पैर देखो, क्या तुम्हें ये ठीक लग रहा है? पता है मेरी वजह से भी तुम एक लाफिंग स्टॉक बन गई हो, तो तुम्हें क्या ऐसे रहना है? तुम मेरी फीलिंग नहीं समझ पाओगी। तो नियान कहती है कि मैं समझ सकती हूँ। तो फिर वो चिल्ला कर कहता है कि नहीं समझ सकती। तो नियान उसे चिल्ला कर कहती है कि मैं समझ सकती हूँ। वो उसे अपने डैड के बारे में बताती है कि वो पूरे 8 साल के लिए बीमार थे और बेड पर थे और उन्हें हर चीज के लिए उनकी फैमिली की जरूरत पड़ती थी। और फिर वो बताती है कि उसके डैड के बाद फिर उसकी ग्रैंडमा भी उसे छोड़कर चली गई। उसे कहती है कि मैंने तुमसे सब सोच समझ के शादी करी हूँ और जो भी आउटकम आएगा मैं सब एक्सेप्ट करूंगी। तो अब मुझसे रोज तुम ऐसा मत बोलो कि तुम मरना चाहते हो।
तुम ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते थे तो मैंने तुम्हें फोर्स भी नहीं करी। जीशन फिर ये सुन के रोने लग जाता है और उसे सॉरी कहता है। तो वो कहती है कि और हाँ, अगली बार से ना अपने उन एक्स फ्रेंड से मिलने की जरूरत नहीं है, उनकी वजह से तुम अनहैप्पी होकर अपना सारा गुस्सा मुझ पे निकाल रहे थे। तो फिर जीशन कुछ कहने चाहता है तो न्यान कह देती है कि मैं काफी थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ सोने। और फिर न्यान यहाँ अपनी फिश टैंक के पास आकर अपने फिश लोग से कहने लगती है कि तुम सभी भी उसे इग्नोर करो, और फिर वो तो रोने लग जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जीशन जब बाहर आता है तो दिखता है कि न्यान है ही नहीं। उसे मेरी आंटी से पता लगता है कि वो उसकी ग्रैंडमा के घर पे गई है। फिर वो कॉल लगाता है और उसका भाई उसे बताता है कि वो पूरी फैमिली टेनिस खेलने गए हुए। तो जीशन ये सुनते के साथ ही सोच रहा होता है कि जब से उसके पैर डिसेबल हुए थे तब से एक्सरसाइज वर्कआउट का कोई नाम भी नहीं लेता था। फिर वो टेनिस कोर्ट में पहुंचता है जहाँ वो देखता है कि न्यान यहाँ पर उसकी सिस्टर इन लॉ के साथ खेल रही होती है। और जीशन को देखकर ये सभी शौक होते हैं कि ये कहाँ से आ गया। यहाँ पे ग्रैंडमा उसे कहने लगती है कि तुमने अपनी वाइफ को गुस्सा दिलाया, इसलिए वो कल रात ही मेरे पास आ गई थी और उसने बोल दी थी कि वो अभी मेरे साथ ही रहेगी और तुम्हारे पास नहीं जाएगी। तुम कितने स्टूपिड हो, अपनी वाइफ को गुस्सा दिला दिए। तो जीशन कहता है कि हाँ ग्रैंडमा, आप सही बोल रही हैं। यहाँ पर न्यान को खेलता हुआ देखकर जीशन उसे चीयर करने लगता है कि वाइफ तुम ही जीतोगी। तो वो इसको ऐसे बोलते हुए देखकर शॉक होती है। यहाँ पर जीशन ग्रैंडमा से कहता है कि आप भी मेरी वाइफ को मनाने में मदद करो। फिर गेम के बाद जीशन यहाँ न्यान को पानी देता है और टॉवेल से उसको क्लीन भी करने में हेल्प करता है। पर न्यान अभी भी गुस्सा होती है। जीशन कहता है कि वाइफ अब घर चलते हैं। तो वो कहती है कि मैं ग्रैंडमा के साथ रहूंगी। तभी इतने में ग्रैंडमा बताती है कि अरे मेरी याददाश्त भी ना कितनी कमजोर हो चुकी है, मैंने तो आज अपनी फ्रेंड्स लोग के साथ गेम खेलने का डिसाइड करी थी, मैं उनके घर पे जा रही हूँ। और वह ऐसा बहाना करके चली जाती है। तो जीशन कहता है कि वाइफ अब तो तुम घर चलोगी ना। तो न्यान फिर मान जाती है। फिर लोग जब कार में आते हैं तो फिर से जीशन उसे सॉरी कह रहा होता है और बताता है कि कल उस बॉक्स में से पुरानी चीजें देखने के बाद उसे बहुत सारा पास्ट याद आ गया कि वो अपनी जो ड्रीम था उसे पूरा कर ही नहीं पाया, इसलिए वो अपसेट हो गया था। तो न्यान कहती है कि क्या तुम इस वजह से अपसेट थे, शीचिंग की वजह से नहीं। तो कहता है कि इसका शीचिंग से क्या लेना देना है, उसका और मेरा तो बहुत पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। जीशन कहता है कि वाइफ यानी तुम उसकी वजह से गुस्सा थी, तो क्या तुम जेलस हो। तो न्यान मानने को तैयार नहीं होती है और जीशन बहुत ही हंस रहा होता है। फिर न्यान को उसकी कंपनी की कलीग कॉल करके बताती है कि वो जो शॉप का ओनर है वो मान नहीं रहा है, तो प्लीज आप यहाँ पर आ जाओ बात करने के लिए। तो जीशन फिर कार से न्यान को छोड़ने जाता है। वो उसे कहती है कि तुम यहीं पर ही वेट करो, वैसे तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था, मैं बोली थी ना मैं अकेले हैंडल कर लूंगी। फिर न्यान जाती है शॉप के ओनर से बात करने के लिए। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि वो रिनोवेशन के लिए सामने वाला एरिया लेने के लिए एग्री नहीं करेगा। तो ये लोग उससे मना रहे होते हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा मैं डिसेबल हूँ, हमारे लिए यही सेफ जगह, नहीं तो फिर आने जाने में कितनी प्रॉब्लम होगी, लेकिन तुम जैसे ऐसे परफेक्ट इंसान का ही समझेंगे। तो न्यान कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं वापस से जाकर एक परफेक्ट प्लान बनाती हूँ इसके हिसाब से। तो शॉप के ओनर को यकीन नहीं आ रहा होता है। तो न्यान उन्हें यकीन दिलाती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड भी आपकी तरह ही डिसेबल है, तो मेरे से अच्छा ये चीज कोई और नहीं समझ सकता और मैं एक परफेक्ट डिजाइन बनाऊंगी इसके लिए। तो फिर वो बंदा एग्री करने लगता है और न्यान उससे पूछ रही होती है कि आप लोग बास्केटबॉल मैच खेलते हैं ना, तो क्या मेरे हस्बैंड के साथ भी खेल सकते हैं। तो वो बंदा एग्री कर लेता है कि हाँ अगर वो खेलना चाहता है तो उसे बुला लो। फिर न्यान बहुत ही खुशी खुशी इस बारे में जीशन को बताने चाहती है और उसके पास बैठकर वो कहती है कि हस्बैंड मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, क्या तुम मेरे लिए बास्केटबॉल मैच खेलोगे। तो जीशन फिर उसके लिए मान जाता है और फिर वो जब यहाँ बास्केटबॉल ग्राउंड में आता है तो दिखता है कि सेम उसकी तरह ही सारे यहाँ पर प्लेयर्स डिसेबल ही होते हैं। जीशन पहले तो नर्वस होता है पर फिर वो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और जीशन को याद आ रहा होता है कि कैसे वो हाई स्कूल टाइम में भी इतना अच्छा खेला करता था, वैसे ही सेम वो अभी भी इतना अच्छा खेलता है और जीत जाता है। तो सारे लोग बहुत ही उससे इम्प्रेस होते हैं और उसकी तारीफ करते हुए कह रहे होते हैं कि उसकी वाइफ कह रही थी कि वो बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल मैच खेलता है। फिर जीशन को यहाँ पर फील हो जाता है कि वो कैसे सैड पड़ा हुआ था और यहाँ पर इतने सारे लोग डिसेबल है पर फिर भी वो लोग कोई भी अपनी कमी महसूस नहीं कर रहे और लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, खुश है। तो उसे भी समझ आता है कि मुझे भी वैसे ही करना चाहिए। फिर जीशन अपने फ्रेंड को कॉल लगाता है और वो मान जाता है कि वो वापस से काम पर आने वाला है। तो उसका फ्रेंड तो बड़ा ही खुश होकर जोर से चिल्लाता है। न्यान भी सुनकर शौक में होती है और उसे देख रही होती है। तो जीशन फिर उसे बताने लगता है कि ये सारी उम्मीद उसे उसी से मिली है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो न्यान कहती है कि हाँ और फिर वो उसे ड्रिंक देती है। तभी यहाँ पर जीशन उसे अपना मेडल पहना देता है। तो फिर दोनों स्माइल कर रहे होते हैं और फिर कार से जाते वक्त एक बंदा यहाँ पर सामने कार लेकर आ जाता है जिससे इन लोगों की कार हिट हो जाती है और फिर वो ही उल्टा इन लोगों को चिल्लाने लगता है। तो न्यान फिर कार से बाहर निकलती है। जीशन भी निकलना चाह रहा होता है पर क्योंकि अब तो वो डिसेबल है तो वो तो उठ ही नहीं पाता। अभी न्यान को बचाने के लिए उसका सीनियर वहां पहुंच जाता है और उस बंदे को तुरंत ही पकड़ लेता है और फिर सीनियर की मदद से यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस बंदे को ही चिल्लाती है कि उसने गाड़ी ठोका था।
और फिर मैटर यहीं पर ही सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पर नियान अपने सीनियर को थैंक यू बोल देती है। तभी वो उसका नंबर मांगता है कि इतने टाइम से उन लोगों का कांटेक्ट नहीं हुआ, तो नियान फिर उसे नंबर दे देती है और वो चला जाता है। फिर नियान कार में आके बैठती है और अपने सीनियर के बारे में जिशन को बताने जा रही होती है। तभी इतने में वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके मना करता है कि काम हो चुका है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। तो नियान कहती है कि तुमने असिस्टेंट को बुलाए थे, कोई बात नहीं, देखो अब ये मैटर सॉल्व हो गया। जिशन सोचने पड़ जाता है कि वो बंदा आखिर कौन था, क्या वो इसका एक्स बॉयफ्रेंड था। फिर वो घर में आने के बाद या फिश को खाना देते हुए बस इसी बारे में सोच रहा होता है कि क्या वो सच में उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर नियान तो अपने सीनियर से कॉल पे बात करके इतना खुश भी हो रही होती है, तो जिशन बस जेलस भी जा रहा होता है कि कहीं उनका पुराना प्यार ताज़ा तो नहीं होने वाला है। वो उन लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए बीच में जोर से स्पीकर चला देता है। इसमें ये स्पीच होती है कि एक्स को भूल जाना चाहिए, उन्हें याद नहीं करना चाहिए। नियान रूम में आ जाती है और अपने सीनियर का कॉल कट करती है और सोचती है कि क्या वो अभी तक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भूल नहीं पाया है जो ये सब स्पीच सुन रहा है। और यहाँ पर जिशन तो यही समझ रहा होता है कि वो सच में उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। तो जिशन तो बस यही सोच रहा होता है कि लेकिन मैं उससे ज्यादा हैंडसम हूँ, वो कहाँ अच्छा दिखता है। नेक्स्ट डे नियान जब अपना ऑफिस जाने के लिए निकल रही होती है तो जिशन उससे पूछता है कि तुम कोई चीज भूल रही हो। उसे अपनी गाल की तरफ इशारा करता है, तो यहाँ पर नियान फिर उसे किस करके जाती है। फिर नियान के ऑफिस जाने के बाद जिशन अपने असिस्टेंट को बोलकर हेयर स्टाइलिस्ट को बुलवाता है और अपने और असिस्टेंट दोनों का ही लुक पूरा चेंज करवा लेता है। फिर जब नियान घर पे आती है तो वो बस उसके सामने प्रेजेंट रहकर अपने लुक्स को दिखाना चाह रहा होता है, पर वो तो काम में इतना बिजी होती है कि देखती ही नहीं है। फिर वो कितने मुश्किल से उसे नोटिस करवाता है, तो फिर नियान उसकी तारीफ करती है कि तुम्हारा हेयर कटअप अच्छा लग रहा है। फिर इतने में उसे सीनियर की कॉल आ जाती है, तो वो कॉल पर बातें करने लगती है। उसका सीनियर उसे डिनर पे इनवाइट कर रहा होता है, तो नियान मान जाती है। तभी यहाँ पर जिशन कहता है कि मैं भी चलूंगा, तो नियान कहती है कि तुम क्या करोगे, तुम घर पे रहो। तो फिर वो बेचारा बनने का नाटक करने लगता है कि पूरा दिन तुम वापस चली जाती हो, मैं घर पे कितना बोर होता हूँ, आखिर मेरी कोई लाइफ है कि नहीं। तो उसकी ये सारी बातें सुनकर वो मान जाती है कि ठीक है तुम भी साथ चलो। तो वो तो बड़ा खुश जाता है और यहाँ पे डिनर पे उसके सीनियर को दिखाने के लिए वो उसका हाथ पकड़े रहता है। यहाँ पर नियान का सीनियर जो डिश होती है उसे कट करने के बाद नियान को दे देता है ताकि उसे कट ना करना पड़े। तो जिशन तो नियान से वो प्लेट ले लेता है कि वाइफ तुम ये मत खाओ, ये हेल्दी नहीं है। वो कुछ और उसके लिए डिश ऑर्डर करता है। फिर नियान का सीनियर इन दोनों को ऐसे देखते हुए कहता है कि मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ। वो चला जाता है। तो नियान इस बारे में जिशन से पूछती है कि उसे क्या हो गया है। तो फिर वो कहता है कि मैं बस उसे ये दिखाना चाहता हूँ कि उसके पास अब कोई चांस नहीं बचा, अब तुम दोनों वापस डेट नहीं कर सकते। तो नियान कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो जिशन कहता है कि वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है ना। तो नियान कहती है कि बुद्धू वो बस मेरा सीनियर है और मेरा नेबर भी रह चुका है, इसलिए हम लोग की इतनी जान पहचान है। ये सुनकर जिशन तो बहुत ज्यादा स्माइल करने लगता है और खुश हो जाता है। और तभी यहाँ पर सीनियर जैसी वापस आ रहा होता है तो इन लोग को ऐसे देख रहा होता है और वो यहाँ पर फिर बैठने के बाद नियान की खुशी देखकर खुश हो रहा होता है और उसे एक चीज बताने लगता है कि जब वो छोटा था तो उसके ग्रैंडपा स्वीट पोटैटो बेचते थे और नियान हमेशा उनके डॉल के पास घुमा करती थी क्योंकि उसे वो खाना रहता था। तो उसके ग्रैंडपा ने एक दिन फिर नियान के लिए स्वीट पोटैटो उसके हाथ से भेज दिए थे और जब उसने जाकर उसे दिया था उसने चुपके से देखा था कि उसकी मॉम ने वो स्वीट पोटैटो उससे लेकर उसके भाई को दे दी थी। लेकिन वो बताता है कि मैंने जब तुमसे आकर पूछा कि तुम्हें स्वीट पोटैटो कैसा लगा तो तुमने बोली थी कि बहुत ही अच्छा है। उस दिन से मुझे पता लग गया था कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो। ये सारी बातें जिशन सुन रहा होता है और उसे बहुत बुरा लगता है कि नियान ने इतना सब कुछ सफर करी है। यहाँ पर नियान कह रही होती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इस सबसे बहुत स्ट्रांग बन चुकी हूँ। तभी जिशन बहाना करता है कि मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ और फिर वो अपना चला जाता है। तो सीनियर कहता है कि तुम उसके साथ नहीं जाओगी। तो नियान बताती है कि वो हम जैसा नॉर्मल ही है। तो यहाँ पर सीनियर कह रहा होता है कि तुम जिस तरीके से अपने हस्बैंड के बारे में बात करती हो और उसे जैसे देखती हो तुम्हारी आंखों से पता लगता है कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। तो नियान कहती है कि क्या इतना ऑब्वियस है। फिर यहाँ पर नियान जिशन का इंतजार कर रही होती है और सोचती है कि वो कहाँ चला गया। तभी वो आता है और उसे स्वीट पोटैटो दे रहा होता है। नियान शॉक होती है कि ये बस उसके लिए लेने गया था। फिर वो तुरंत ही अपना स्कार्फ निकाल कर उसे पहना देती है और स्वीट पोटैटो खा रही होती है और बस उसे देखते हुए यही सोच रही होती है कि उसे जिशन की कितनी आदत होगी। फिर लोग जब घर आते हैं तो नियान को पता लगता है कि एक फिश मर गई है। तो फिर उस बारे में वो जिशन को बताती है और कहती है कि क्या मैंने उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखी थी, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो फिर जिशन कहता है कि ऐसी बात नहीं है। नियान बस सोचने पड़ जाती है कि क्या एक दिन जिशन भी उसे ऐसे ही छोड़कर चला जाएगा और वो सोचती है कि क्या वो ये फेस कर पाएगी। फिर हम देखते हैं कि जिशन ने भी अब अपनी कंपनी में अपने फ्रेंड के साथ काम करना शुरू कर दिया होता है और वो लोग अब कोई नए प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं। और फिर जिशन कहता है कि चलो अब मैं घर चलता हूँ, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम जाके करना है। वो घर आकर यहाँ पर बहुत ही अच्छी पार्टी की तैयारी करता है और तैयार भी होता है। यहाँ पर नियान का वेट कर रहा होता है डिनर के लिए। तभी असिस्टेंट कहता है कि बॉस ने 1 साल की एनिवर्सरी तो लोगों को मनाते देखा था, पर आप तो 5 महीने की एनिवर्सरी मना रहे।
तो जिशन तो बस यही सोचकर खुश हो रहा होता है कि नियान ने उसे 5 महीने का टाइम दी थी ना फीलिंग्स डेवलप करने के लिए, उसके बाद वो लोग और आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज़ के लिए बहुत ही खुश होता है। पर नियान घर पे आती ही नहीं है। वो उसे कॉल लगाता है तो फिर वो बताती है कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए निकल चुकी है और वो अभी 15 दिन के लिए बाहर ही रहने वाली है। और फिर ये सब बताकर वो कॉल रखती है। पर ये सब तो बस नियान के लिए बहाना होता है। वो जानबूझ के उसे दूरी बनाने की कोशिश कर रही होती है। वो उसे कॉल भी करता है तो वो ज़्यादा बात नहीं करती, मैसेज पे भी कुछ ज़्यादा रिप्लाई नहीं देती है और जिशन बस उसे मिस करे जा रहा होता है। नियान भी उधर से मिस कर रही होती है पर उसे बस पता नहीं लगने देती। फिर फाइनली जब वो बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाती है तो उस दिन जिशन के बनाए हुए नए प्रोजेक्ट का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें वो सभी को स्पीच देते हुए बता रहा होता है कि उसने डिसेबल लोगों के लिए कुछ बनाया है जिससे उन लोगों को फायदा हो। इस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर जिशन के ग्रैंडमा, भाई और नियान भी आए होते हैं। सभी सब देख रहे होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। जिशन यहाँ पर खड़ा भी होकर दिखा रहा होता है तो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सभी यहाँ बातें कर रहे होते हैं। फिर जिशन से शीचिंग भी बात करने के लिए आती है और उसे कहती है कि मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो क्या हम वापस से साथ हो सकते हैं। तो वो उसे क्लियरली मना कर देता है कि वैसे भी उनका जो रिलेशन था वो फैमिली की वजह से था। वो लोग कोई ऐसे खुद से पसंद नहीं करते थे, बस फैमिली की वजह से इंगेज थे, जो कि वो क्लियर करता है कि आप कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पर नियान के पास आ जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें अभी तक फॉर्मली अपनी वाइफ से मिलवाया नहीं, ये मेरी वाइफ है। शीचिंग पूछती है कि क्या तुम इससे प्यार करते हो, तो जिशन कहता है कि हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ये सुनकर शीचिंग गुस्से में चली जाती है। नियान मन में सोचती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतना कि मैंने इतना इमेजिन भी नहीं करी थी। वो जिशन से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या हम लोग कोई शांत जगह पे चले। फिर नियान यहाँ पर जिशन से सब कन्फेस करती है कि वो जानबूझ के उसे अवॉइड कर रही थी, इसलिए क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करने लग गई है। वो कहती है कि मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि मैं अब तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। तो फिर जिशन उसे बताता है कि वो स्विट्जरलैंड नहीं जा रहा है और अगर वो जाएगा भी तो तभी जाएगा अगर वो घूमना चाहेगी। तो नियान कहती है कि तुम जो कॉल पे बात कर रहे थे वो क्या था। तो फिर हमें फ्लैशबैक पे दिखाते हैं कि वो अपना स्विट्जरलैंड का ट्रीटमेंट का अपॉइंटमेंट कैंसिल करता है और कहता है कि अब उसे जिंदगी जीने का रीजन मिल चुका है, तो अब उसे ऐसे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है। नियान ये जानकर बहुत ज्यादा खुश जाती है और फिर जिशन और वो हक करते हैं। फिर जिशन अपने भाई को कॉल लगाता है और मान जाता है कि वो सर्जरी के लिए रेडी है। तो उसका भाई बहुत ही रोने लगता है कि फाइनली वो मान गया। तभी यहाँ पर नियान पीछे से आकर सुन रही होती है तो जिशन तुरंत ही उसे गिरने से बचाता है और यहाँ पर फिर उसे भी बता देता है और दोनों ही किस करते हैं। फिर नेक्स्ट डे दोनों साथ में डिनर पे गए होते हैं। नियान उससे सर्जरी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही होती है तो फिर वो सब बता देता है कि 85% सर्जरी के सक्सेसफुल होने के चांसेस है और 15% चांस है कि शायद वो सर्जरी टेबल पे भी मर सकता है। ये सुनकर वो शॉक होती है, कहती है कि फिर तुम मना क्यों नहीं कर रहे हो, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो कहता है कि नहीं, ज़रूरत है, मैं तुम्हारा नॉर्मल हस्बैंड बन के रहना चाहता हूँ ताकि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ, तुम्हारे साथ हमेशा रह सकूँ। तो फिर नियान भी रोने लग जाती है और वो उसके सारे डिसीजन को एक्सेप्ट करती है। फिर ऑपरेशन रूम में जाने से पहले यहाँ पर जिशन की पूरी फैमिली बहुत ही नर्वस हो रहे होते हैं और वो कहता है कि आप लोग इतना भी फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। फिर जिशन और नियान को अकेले में बात करने के लिए छोड़कर पूरी फैमिली बाहर आ जाते हैं और जिशन नियान से कहता है कि वो जब ठीक हो जाएगा तो वो लोग बहुत ही अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। फिर इसके बाद जब वो ऑपरेशन रूम में होता है तो यहाँ पर नियान के पास जिशन का भाई हान आया होता है और वो बताने लगता है कि जिशन ने अपने नाम पर की सारी प्रॉपर्टी और पैसे जो भी है वो उसके नाम पर करके गए ताकि अगर उसे कुछ भी हो जाए तो वो सब उसका हो। ये सुनकर तो वो और ही शॉक होती है और फिर वो इंतजार कर रही होती है कि बस ऑपरेशन का रिजल्ट अच्छा है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी अचानक से नींद खुलती है तो वो बुरा सपना देखकर उठती है कि जिशन नहीं रहा। पर फिर वो जब कॉल लगाती है तो जिशन उसे बताता है कि उसकी सर्जरी अच्छे से हो गई। फिर वो दोनों फाइनली बाहर मिले जाते हैं और यहाँ पर जिशन के पैर पूरे ठीक हो गए होते हैं और वो उसे यहाँ नील डाउन होके प्रपोज करता है। नियान कहती है कि हम तो पहले से ही मैरिड है ना, तो वो कहता है कि नहीं, हम हमारी फिर से शादी होनी चाहिए। तो नियान फाइनली उसे हाँ बोलती है और वो उसे रिंग पहना देता है क्योंकि मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है। यहाँ पर जिशन नियान को अपने वही सीक्रेट वाले रूम में लेकर जाता है जहाँ पर उसने अपनी पुरानी वाली सारी यादें रखा है। तभी वो उसे अपना एक फोटो एल्बम दिखाता है जिसमें जिशन की पुरानी फोटो होती है और जिशन को पता लगता है कि नियान भी उसके स्कूल में थी। तो नियान फिर उसे अपना फोटो भी दिखा देती है कि देखो ये मैं हूँ। तो फिर वो उसे पहचानता है कि वो तुम हो। जिशन तो बहुत ही खुश होता है कि वो लोग इतने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। नियान को थैंक यू बोलता है कि जब से वो उसकी लाइफ में आई है उसकी लाइफ इतनी अच्छी हो गई। उसे भी पूछता है कि तुमने जिस दिन मैरिज सर्टिफिकेट ली थी मेरे साथ तो उस दिन तुमने मुझे पहचान ली थी। तो फिर वो कहती है कि तो क्या। जिशन बहुत ही खुश होकर नियान को हक करता है और इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।